सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी को 4500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी सौंपी। पीएम मोदी ने राधिकापुर सिलीगुड़ी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, यह विकसित बंगाल की तरफ एक और कदम। बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर हम रेलवे नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर हम राधिकापुर स्टेशन तक कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। इस नेटवर्क के मजबूत होने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र में पर्यटन को खूब बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी आज यूपी को देंगे 42,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश के 10 एयरपोर्टों का भी शुभारंभ। पीएम मोदी आज आजमगढ़ से वर्चुअली लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान अमौसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। गाजीपुर को भी देंगे प्रधानमंत्री मेगा सौगात। गाजीपुर के बहुप्रतीक्षित योजना रेल ब्रिज का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 1650 करोड़ की लागत से रेल कम रोड ब्रिज बनकर तैयार। यूपी के कुशीनगर को आज विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे सीएम। बंगाल के संदेश खाली में बीजेपी आज करेगी सभा। पार्टी यहां की महिलाओं को करेगी सम्मानित। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता ब्रिगेड में विशाल रैली का किया आह्वान। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जमा होने को कहा। आज राजस्थान में कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया समेत ये नेता। आज होने वाले किसान के रेल रोको आंदोलन को लेकर अंबाला में पुलिस ने अपील की। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर किसानों से आंदोलन में हिस्सा न लेने की अपील की है। आज भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच होने वाला बड़ा व्यापार समझौते के बाद लाखों की संख्या में रोजगार होंगे पैदा। आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर रहेंगे न्यूजीलैंड के डिप्टी पीएम पीटर्स। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर पीटर्स करेंगे दौरा। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कौस्तव बागची ने पीएम मोदी को खून से लिखा लेटर। चिट्ठी में लिखा, बंगाल को चोरों से बचाएं। पटना में गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया गांधी और लालू यादव पर जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस आरजेडी बेटों के लिए करते हैं राजनीति। लालू को दी चेतावनी। कहा, गरीबों की जमीन कब्जाने वाले जेल जाएंगे। मंत्री शाह की अगुवाई में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। जेपी नड्डा भी मीटिंग में मौजूद। मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना की बची हुई सीटों पर चर्चा। एनडीए में शामिल हुई टीडीपी जनसेना पार्टी। जेपी नड्डा ने एनडीए में टीडीपी जनसेना पार्टी का स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी टीडीपी जनसेना विकास के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल। सीएम धामी की मौजूदगी में शामिल हुए खंडूरी पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं मनीष। राजस्थान में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने कहा, बीजेपी में जो नेता जा रहे हैं उनके निजी स्वार्थ हैं, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी में यूपी बिहार में विधान परिषद के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। बिहार से मंगल पांडे, लालमोहन गुप्ता और यूपी से अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल समेत 7 नामों का ऐलान। बीजेपी के विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, बीजेपी में सबको सम्मान मिलता है। हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। लोकसभा चुनाव के लिए शरद पवार ने सुप्रिया सुले के नाम की घोषणा की। महाराष्ट्र की बारामती सीट से सुप्रिया सुले उम्मीदवार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, 10 साल तक हिटलर भी राज कर रहे थे, इनके तो 10 साल पूरे हो चुके हैं। जनता अच्छे से इनकी विदाई करेगी। सपा मुख्य अखिलेश के हिटलर वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी, अखिलेश का मानसिक संतुलन खो चुका है, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें अब आने वाली तो थी नहीं, मार्जिन और कम हो जाएगा, जमानतें और जगहों पर जब्त हो जाएंगी। बेहतर होता कि मौन साध करके रहते, लेकिन यह संयम अखिलेश जी में नहीं है, वो हताशा के दौर में जा चुके हैं।
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अखिलेश के बयान से किया किनारा। कहा प्रधानमंत्री बीजेपी के किसी धर्म विशेष जाति के नहीं हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं। अखिलेश यादव के पीएम मोदी को हिटलर वाले बयान पर बोले नलिन कोहली, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, इन्होंने तय कर लिया है कि वो पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ही करेंगे। कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश जी हो या लालू जी, इन्होंने तय कर लिया है कि व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जरूर करेंगे। उनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, इसीलिए व्यक्तिगत इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उधर अखिलेश के हिटलर वाले बयान पर बीजेपी नेता टॉम वडक्कन ने किया पलटवार। कहा इस बार तो अखिलेश यादव की पूरी तरह से विदाई तय है। ऑस्ट्रेलियन डिग्री लिया हुआ है, उनको जानकारी तो है, विदाई तो उनका हुआ है, और आने वाले इलेक्शन में जो होना है वो तो आपके सामने ही होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान। आपको बता दें कि ममता सरकार ने पहली बार रामनवमी पर सरकारी अवकाश की घोषणा की है। 17 अप्रैल को दरअसल रामनवमी है। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में छुट्टी घोषित करने पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा ममता की हिंदू विरोधी छवि सुधारने की कोशिश, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार मऊ पहुंचे दारा सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और 400 पार का दावा किया। इस तरीके का उत्साह मैं देख रहा हूं, जो 400 का लक्ष्य निर्धारित किया 400 के पार, लेकिन ये उत्साह देख करके मुझे लगता है कि 400 के पार इसका पता नहीं चलेगा कि कितना पार गया। कांग्रेस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा हमला। का यूपी में मैदान छोड़कर भाग गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़कर के भाग गए, जहां पर 80 की 80 सीटें हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है और मोदी जी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कानून व्यवस्था की तारीफ की। कहा योगी सरकार ने दशा और दिशा बदल दी। यूपी के अंबेडकर नगर में पोलिंग बूथों पर पढ़कर सुनाया जाएगा वोटरों का नाम। जिन वोटर्स के नाम नहीं होंगे उनके तत्काल जोड़े जाएंगे नाम। लखनऊ में बोले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा लखनऊ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, पीएम के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की बैठक में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव। चंडीगढ़ में फिर हुआ खेल। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए 2 पार्षद पूनम और नेहा सहरावत ने घर वापसी की। दोनों पार्षद वापस अब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ने किया मंजूर। यूपी के फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपी साजिद खान की 2 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति कुर्क। राजस्थान क्रिकेट संघ को मिला नया अध्यक्ष। धनंजय सिंह खीवंसर को चुना गया अध्यक्ष। आरसीए चुनाव के बाद स्थायी अध्यक्ष चुना जाएंगे धनंजय सिंह। वैभव गहलोत आरसीए से दे चुके हैं इस्तीफा। उधर पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों ने डेरा बस्सी में फायरिंग की थी, जिसके में एक महिला की मौत हुई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोदाम में लगी भीषण आग। बगल चौक शाहू मिल रोड पर पटाखा गोदाम में लगी आग। यूपी के अंबेडकर नगर में देर रात बड़ा हादसा। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 1 की मौत। डबल डेकर बस पलटने से कई यात्री हुए घायल। 6 यात्री को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में 26 यात्री सवार थे। इसमें 26 लोग इंजर्ड हुए थे और जिसमें से अभी तक 1 कैजुअल्टी है और 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज हेतु रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। ट्रैक्टर के नीचे दबकर 1 मजदूर की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बहराइच में दिखा भेड़ियों का आतंक। खेत गई 12 साल की किशोरी पर भेड़िए ने किया हमला। बुरी तरह से घायल हुई किशोरी।
यूपी के हाथरस में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी से एक अवैध पिस्टल सहित एक जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के मैदान में अनियंत्रित होकर पलटा ई रिक्शा। मेला देखकर घर लौट रहे थे सवारी, रिक्शा सवार महिला समेत कई लोग घायल। राजस्थान के सुरही में शिवरात्रि मेले के झड़प के दौरान पुलिस कांस्टेबल की हत्या, तस्वीरें भी सामने आई। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पहले दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के सीलमपुर ब्रह्मपुरी में सार्वजनिक शौचालय में गोलीबारी, गोली लगने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के मथुरा में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री पर मारा छापा। मौके से 2 तस्करों की गिरफ्तारी, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। नाबालिग से जबरन शादी का दबाव बना रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शराब की दुकान पर दबंगों ने मचाया उत्पात। शराब का पैसा मांगने पर दुकानदार को पीटा, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में एक होटल में प्रेमी युगल ने खाया जहर, लड़के की हुई मौत, युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में शराब की दुकान पर युवक के साथ मारपीट, वीडियो वायरल।